हेलो फ्रेंड, आज हम शिक्षण के सूत्र पढ़ते हैं। शिक्षण सूत्र का अर्थ कामेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाने लगा। कक्षा कक्ष में प्रत्येक विषय शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब और कैसे और कहाँ किया जाए। शिक्षकों की उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित हैं। शिक्षण सूत्र की परिभाषा। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव में ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। शिक्षण के विभिन्न सूत्र। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिसमें पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों की समझने लगता है। यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों, तथ्यों को, स्वार्थों को बताने में लगे तो वो उसे समझने में असमर्थ रहेगा। इससे शिक्षा का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। उदाहरण जैसे हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बच्चों को सरल प्रतीत होगा, परंतु युद्धों, घटनाओं, संधियों व शासन प्रणालियों के विस्तृत रूप में यह अत्यंत कठिन लगेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात उसे पहले ये बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वथा नवीन तत्व बच्चे के लिए कठिन होते हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हो। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। उदाहरण ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ड से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं। तत्पश्चात उसी वर्ड से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है, जैसे का से कमल, का से कलम, का से कलश और का से कबूतर भी होता है, खा से खरगोश भी होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं आया,
परंतु स्थूल मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तत्वों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और उनकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रयोग करें। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का उदाहरण लेते हैं। गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए हम गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलों, तालाबों को आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रदर्शन या फिर मॉडल चित्र, चार्ट की आदि के माध्यम से सरलता पूर्वक कराया जा सकता है। पूल से अंश की ओर। इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वोत्तम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता व समझता है, उसके विभिन्न अंगों अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वोत्तम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए। इसका उदाहरण देखते हैं पूर्ण से अंश की ओर। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए पहले कंप्यूटर व फिर उसके भागों जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराया जाए। भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान कराया जा सकता है।